नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेबनिज़ थ्योरम की लेक्चर सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेबनिज़ थ्योरम की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम में आपको वाई एन भी हम बताएंगे कि वाई एन जीरो पर किस तरह से निकालते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से समझिए, इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट टाइप है ना। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको मतलब आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी हमने किए हैं पीछे कई वीडियोस में आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और अब ये थोड़ी एक उतना तो हमने सॉल्व करना ही है जितना हमने पीछे किया है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे आज समझते हैं कि वाई एन को किस तरह से निकालते हैं। तो नोट कीजिएगा, देखिए। तो देखिए भाई, क्या है प्रॉब्लम। इफ़ वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम कोस इनवर्स एक्स देन शो दैट। तो आपने ये शो करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 2 और माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर वाई एन इज इक्वल टू 0। तो ये लेबनिज़ थ्योरम से ही होगा, है ना। हम करवा चुके हैं काफ़ी प्रॉब्लम। और फिर आपने इसमें नया काम ये है कि वाई एन को भी फाइंड करना है 0 पर, है ना। तो ये है, और ये सेम क्वेश्चन वाई एम साइन इनवर्स एक्स के साथ भी आ सकता है। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डेरिवेटिव आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। और ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स एम टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो वो कोई भी आ सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको समझिए अच्छी तरह से। तो हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमें क्या गिवन है, ई की पावर एम कोस इनवर्स एक्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो आपको पता है कि मेरे को ये दिखेगा कि ई की एक्स का डेरिवेटिव करूं, ई की एक्स का डेरिवेटिव भी ई की एक्स ही रहेगा और इंटीग्रेशन भी ई की एक्स रहेगा, है ना। तो ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स, ठीक है। और एक्स के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, तो ध्यान रखिए ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स, और एक्स की जगह जो भी है ना ये है भाई। तो ये कंप्लीट एज इट इज, मतलब ई की एक्स का ई की एक्स और एक्स का फिर दोबारा चेन रूल। तो m कांस्टेंट है और कोस इनवर्स x का होगा 1 बाई रूट एक्स स्क्वेयर, 1 लिखें वो 1 ही हो जाएगा, मतलब m ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, और माइनस के साथ आएगा। साइन इनवर्स होता तो ये माइनस नहीं आता, बस, है ना। तो ये है भाई, आया है ना समझ में कि e की x का e की x और फिर m कांस्टेंट था, तो कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है ये होता है। अब x है तो यहीं रुक जाएगा, अगर भाई यहाँ पर कुछ 2x 5x होता तो फिर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आ जाता, है ना। तो चेन रूल आपको आना चाहिए भाई लगाना। अब देखिए, अब क्या करते हैं, जो ये सिस्टम है y1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये उस तरफ ट्रांसफर कर दिया भाई, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और e की m कोस इनवर्स x, यहाँ से देखिए e की m कोस इनवर्स x क्या है, y है। तो यहाँ पर हम y रिप्लेस करेंगे, माइनस का m तो हम लिखे लेते हैं और यहाँ पर y है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ही काम करते हैं अब तक हमने सभी क्वेश्चन में, और फिर हम स्क्वायर करते हैं भाई बोथ साइड। तो y1 का स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपको आइडिया हो चुका होगा, हम बहुत सारी प्रॉब्लम इस पर सोल्व कर चुके हैं भाई, है ना। तो m स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, शाबाश बताइए। इसी तरह से करते हैं ना हम भाई, कोई एक्सप्रेशन उसको उस तरफ भेज देते हैं और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं और फिर दोबारा उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। और डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करते हैं, प्रोडक्ट रूल यहाँ लगेगा, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में फर्स्ट का करेंगे और x के रिस्पेक्ट में, तो 2y1 और y1 x की जगह है तो y2, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस का चिन्ह, y1 का स्क्वायर मतलब फर्स्ट एज इट इज, और यहाँ पर होगा जी 2x माइनस का 2x और m स्क्वायर। हाँ, ये माइनस आपको पता है ना कहाँ गायब होया, वही वो हमने स्क्वायर किया बोथ साइड, तो चला जाएगा वो। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, साइन इनवर्स x का भी लगभग सेम ही चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी, है ना। तो आपको ये समझना अच्छी तरह से। तो यहाँ थे हम m स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y और yx की जगह है तो y1, ठीक है। अब अगेन हम क्या कॉमन लेते हैं, 2y1 ही कॉमन लिया भाई, इसमें भी ऐसा ही होगा, 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है और 2y1 ये रहा, है ना। इसी तरह से हमने किया है पीछे प्रॉब्लम में भी। तो हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, शाबाश बताइए,
y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 2 गया है, माइनस यहाँ लगा दिया तो ये बचेगा xy1 बचेगा, है ना, xy1। तो अच्छी तरह से आपने जो कॉमन है वो नहीं लिखना भाई, वो तो आपका छूट जाता दोनों तरफ का कॉमन या लघुत्तम। तो m स्क्वायर 2y1 गया तो यहाँ पर बचेगा ये m स्क्वायर y, ठीक है। अब जो ये चीज़ आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं भाई, और ये 1 है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हमने किया क्या है, ठीक है ना। तो जो ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन को एक है भाई, मेरी रिक्वेस्ट आप इन वीडियो को देख रहे हैं तो आप साथ साथ में नोट करते रहे, क्योंकि हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम रहती है भाई, तो हम इरेज करेंगे, लेकिन आप साथ साथ में नोट करोगे। तो मैथ्स को पढ़ने का यही रूल है, आप कहीं और भी पढ़ो किसी चैनल से, तो आपने क्या करना है कि आप जो भी टीचर करवा रहे हैं उसको साथ साथ में नोट करते रहें, है ना। उससे फिर आपको आइडिया और क्लियर होगा। हम किसी चीज़ को लिखेंगे तो और भी अच्छा हमें समझ में आएगा साथ साथ में। तो फिलहाल आप इसको नोट करते रहे साथ साथ में। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, तो ठीक है। अब इस रिज़ल्ट की सहायता से हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे और फिर ये क्वेश्चन हमने समझना ही है, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब हम क्या करते हैं, वी अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 बाई लेबनिज़ थ्योरम। अब हम लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे। तो बताइए भाई, आपने पिछली वीडियो अच्छी तरह से देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, है ना। आप पूरी लेक्चर सीरीज़ को जिस तरह से प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसी तरह से सीरियल में देखिए, फिर आपको और भी क्लियर समझ में आएगा भाई। तो देखिए, अब यहाँ पर हम v ऐसे फंक्शन को मानते हैं कि जो आगे जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाना है, और ये u है। तो इसमें लेबनिज़ इस पार्ट में अलग लगाएंगे, फिर इसमें अलग, और इसमें तो m स्क्वायर एक ही है फंक्शन y, तो y n हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें लेबनिज़ लगाते हैं, तो शाबाश बताइए। तो यहाँ पर NC0 तो लेबनिज़ थ्योरम आपको आती है भाई, क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं भाई हम क्या है लेबनिज़ थ्योरम। देखिए, u भी 2 फंक्शन हैं, प्रोडक्ट में हैं, तो उनका nth डेरिवेटिव चाहिए हमें। तो NC0 कॉम्बिनेशन का कोफिशिएंट, u का nth डेरिवेटिव, v का फर्स्ट मतलब कोई भी डेरिवेटिव नहीं, मतलब v0 नहीं लिखना हमने, हम बार बार बताते हैं इस चीज़ को। तो u n-1 दिस माइनस दिस, और v के पैर में v1 मतलब v का फर्स्ट डेरिवेटिव, NC2 और u n-2 v का सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह से लास्ट टर्म को जनरेट करेंगे तो NCn u का कोई डेरिवेटिव नहीं और v का nth डेरिवेटिव, है ना। तो NC0 u का nth डेरिवेटिव, तो भाई 2 तो पहले ही है y का, तो y होता तो yn हो जाता, ये yn+2 हो जाएगा, है ना। और v का फर्स्ट v एज इट इज है भाई यहाँ पर। फिर नेक्स्ट में NC1 है, और एक कम कर दे तो yn+1 हो जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव, और NC2 फिर एक कम कर दे yn+1 में से, तो yn बचेगा, और यहाँ पर तो ये आगे करेंगे तो सारे 0 हो जाना है। इसी तरह से आप इस टर्म में भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा v होगा और ये हमारा u होगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन आगे चल के 0 हो जाए। हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने किया है। तो आगे देखिए, इसमें अब अलग लेबनिज़, तो ये u होगा, ये v होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे चल के 0 हो जाना है, और बार माइनस है तो माइनस चलेगा। और NC0 u का nth डेरिवेटिव, तो 1 पहले है तो yn+1 हो जाएगा, और v एज इट इज NC1 सिंपली एक कम करेंगे तो yn आएगा, और यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये हुआ, और इसमें करेंगे तो m स्क्वायर yn, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे क्योंकि वहाँ पर प्रूव वाले में 0 है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो देखिए भाई, NC0 1 होगा, तो yn+2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और NC1 n होगा, और n होने के बाद ये n है यहाँ पर, और ये माइनस का 2nx yn+1, ठीक है। और NC2 को सोल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो इसको करेंगे तो n-1 और n- ये आपको, ठीक है ना, बेसिक है बिल्कुल, हमने पहले भी वीडियो में सोल्व करवाया है ये। तो ये क्या हो जाएगा शाबाश, तो यहाँ पर आएगा n-1/2, और यहाँ पर एक माइनस का 2 भी है और yn भी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो ये टर्म कुछ ऐसी बचेगी, माइनस का n और ये yn, ठीक है।
ऐसी ही बचेगी ना भाई, ये माइनस आगे आ जाएगा बस। अब इसके साथ माइनस एन के साथ और वाई एन के साथ अंदर प्रोडक्ट करवाएं तो ये हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर वाई एन और प्लस का एन वाई एन, ठीक है। तो ये जो टर्म है पहले हमने इसको इसमें रिड्यूस किया और फिर ये इस तरह से बन जाएगी, ठीक है ना, सोल्व किया है। तो इस टर्म की जगह भाई मैं पहले ही रिप्लेस कर देता हूँ, जो हमारा आना है एन स्क्वायर वाई एन और यहाँ पर आएगा एन वाई एन, ठीक है ना, आया ना समझ में। तो एन वाई एन, तो ठीक है। अब आगे देखिए भाई ध्यान से, एन की वैल्यू 1 होगी और ये वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स, लेकिन माइनस के कारण इसका भी निशान बदलेगा और इसका भी, तो वो होगा तो क्या होगा एक्स वाई एन प्लस 1, एन सी 0 1 ही होगा। तो ये भी माइनस की टर्म होगी, एन सी 1 एन है तो ये आएगा एन वाई एन और जो ये टर्म है ये हमारी इसी तरह से चलती रहेगी भाई साथ में। अब एन वाई एन और एन वाई एन प्लस माइनस के कट जाएंगे भाई। और अब देखिए तो जो प्रूव करना है ये रिजल्ट हमारा आ चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठीक है। और ये तो हमने एच डी लिख दिया। अब एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन लेना है तो इस टर्म में है और भाई ये टर्म रही है ना, तो माइनस भी हम बार कॉमन ले लेते हैं तो 2n बचेगा प्लस के साथ और यहाँ पर माइनस का 1 था तो ये भी प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। वो टर्म आ चुकी है हमारी और जो कॉमन है वो हमने पीछे लिख दिया। तो ये टर्म क्लियर, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। अब बची है ये, तो माइनस बार कॉमन लेंगे, माइनस बार कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा एन स्क्वायर प्लस के साथ और एम स्क्वायर भी प्लस के साथ और आपका ये वाई एन है जो वो कॉमन ले लिया जी हमने। तो यहाँ तक आया समझ में, तो हैंस प्रूव्ड। जो भाई प्रूव वाला है या शो वाला पार्ट था वो तो हमने कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन बच जाता है कि वाई एन 0 को हम किस तरह से करेंगे, और ये बहुत आसान तरीके से किया है हमने, है ना। इस पार्ट में लेबनिटीज, इस पार्ट में लेबनिटीज, फिर इसको सोल्व किया है और काफ़ी प्रॉब्लम हम कर भी चुके हैं, तो इस पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब ये पार्ट है समझने का, तो यहाँ तक हमने इसको किस तरह से प्रूव किया है, बिल्कुल बेसिक है, जैसी पिछली वीडियो थी उसी तरह से हमने ये प्रूव किया है। और लेबनिटीज के इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है बस। तो ये भी बहुत आसान है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस में भाई ये लेबनिटीज थ्योरम का। तो ठीक है, आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को भी कंप्लीट करें और टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम का भी टॉपिक हमारा कैलकुलस से कंप्लीट है, तो ये कर सकते हैं। अब वाई एन 0 को हम कैसे करवाएंगे वो देखिए भाई। तो देखिए भाई, जो हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है तो इसमें कुछ इक्वेशन थी हमने जो ड्राइव की थी और इन इक्वेशन का हमने नामकरण नहीं किया था क्योंकि हमने इरेज कर दिया भाई हमारे पास स्पेस की। कोई बात नहीं, आप नामकरण बाद में आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी इक्वेशन हमारे काम की रहेगी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है वाई एन 0 वाला। तो एक तो भाई जो डेफिनेशन है जो स्टार्ट में दे रखी है तो उसको स्टार का नाम दे ले, फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया है उसको स्टार डैश का नाम दे ले, और फिर जो ये लास्ट में आपने मतलब इस तरह का जो जिससे ये प्रूव किया है ये आया है इसको डबल स्टार, और फिर जो ये हमने प्रूव किया है लेबनिटीज थ्योरम से ये डबल स्टार डैश हो जाएगा, है ना। जो ये 4 इक्वेशन है ये हमारी काम की इक्वेशन है। अब आपने ये 4 इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। यहाँ से आगे का काम बता रहे हैं हम, यहाँ तक तो आपने प्रूव करना ही। अगर इस टाइप का आए तो पहले तो आप चारों को इकट्ठी लिख के दिखा दे इस तरह से, या नाम आप अपने 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब देखिए इन इक्वेशन को लिखने के बाद अब आपने करना क्या है। अब आपने ये करना है कि आपने यहाँ भी फर्स्ट में भी वाई 0 पुट कर देना है, वाई 0 तो 0 पर पुट करेंगे तो ई की m और यहाँ पर हो जाएगा कोस 0। तो कोस की वैल्यू इनवर्स पढ़ना आता है ना, इनवर्स ट्रिगो को कैसे पढ़ते हैं हम 90 है ना इस तरह से। लेकिन इनवर्स में है तो ये पूछेगा कि कोस की वैल्यू 0 किस एंगल पर है, कोस की वैल्यू 0 किस एंगल पर है। तो आप कहेंगे सिंपली जी 90 पे है तो π/2 पर है ना। तो ये आंसर आएगा, आया है ना समझ में। तो क्या है इनवर्स को हम इस तरह से पढ़ेंगे। अगर मैं ये कह देता कि साइन इनवर्स 1/2 तो मैं पूछता कि साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर है, साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर है शाबाश आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 30 पर, तो 30 को मैं π/6 लिखता हूँ। तो आया है ना समझ में। तो इस तरह की कहानी है भाई। अगर √3/2 है तो साइन की वैल्यू √3/2 किस पर, तो π/3 पर, है ना। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिगो को पढ़ते हैं, आपको पता है। तो ये इक्वेशन बनी है भाई, एक y0 बनाए और y1 में भी इसी तरह से 0 पुट करें
तो ये क्या कहेगा ई की एम की कोस की वैल्यू, सॉरी यहाँ एक्स था, कि कोस की वैल्यू 0 किस एंगल पर है, तो बिल्कुल इसी तरह से आएगा। ई की एम कोस की वैल्यू 0 π/2 पर है, तो यहाँ पर इसका कंप्लीट आंसर π/2 आएगा। इस तरह से यहाँ भी ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का m, और यहाँ पर पुट करेंगे तो शाबाश क्या आएगा, x की जगह हमने मतलब जहाँ पर भी x है वहाँ 0 पुट कर रहे हैं हम। इसमें भी देखा x की जगह 0, तो यहाँ पर x की जगह 0, तो यहाँ पर x की जगह 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो जो आपकी वैल्यू है ये आएगी, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखें तो ये आ जाएगी माइनस का m e की m π/2, है ना। ये पावर में है और m π/2 इस तरह से, है ना। तो e की पावर क्या है m π/2। तो ये आया है आपको समझ में। और y20 के लिए आपको कौन सी इक्वेशन लेनी है, ये लेनी है। तो फिर x की जगह ही 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये क्या बचेगा y20, और ये 0 ही हो जाएगा। तो m² y0 आया ना समझ में। क्या आप इस एक्सप्रेशन में y20 का मतलब है कि 0 पुट कर दे x की जगह, इसमें 0 पुट कर दे। देखिए पहले मैंने इसमें 0 पुट किया तो ये इक्वेशन ड्राइव होगी, इसमें 0 पुट किया तो ये इक्वेशन ड्राइव हुई, और इसमें 0 पुट करेंगे तो ये खत्म। तो यहाँ पर आएगा y20 और m² y0, और y0 की वैल्यू आपने पहले ही जनरेट कर रखी है m², तो एज इट इज है y0 की वैल्यू है e की m π/2, ठीक है। और अब लास्ट वैल्यू है जो इसमें yn+2 की वैल्यू मैं जनरेट करना चाहूँ 0 पर, तो ये 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो ये टर्म उस तरफ चली जाएगी, तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा yn+2 है जो वो 0 पर क्या आएगा, अच्छा बस ये तो कंप्लीट 0 ही हो जाएगा। और इस टर्म को मैं उस तरफ रिप्लेस कर रहा हूँ भाई, ये प्लस की हो जाएगी पहली बात तो ये है, और दूसरी बात yn 0 पर, ठीक है। तो जो अब ये इक्वेशन आई हैं इनको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आया है ना आपको कहानी समझ में कि भाई 4 इक्वेशन तो हमने कहाँ से यूज ली, डेफिनेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में जो मतलब हमने प्रूव की, और फिर ये जो हमारा फाइनल प्रूफ है, तो इनमें हमने 0 पुट किया x की जगह, तो फिर 4 इक्वेशन इनसे जनरेट हो जाती है। अब जो ये इक्वेशन है, ये जो चारों इक्वेशन है ये हमारी बहुत ज़्यादा काम की है। आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम इनको क्या नाम दे भाई, डबल स्टार तक हमारा हो गया था तो ट्रिपल स्टार कर दे, इसको ट्रिपल स्टार डैश कर दे, कोई भी नाम दे ले भाई आप, है ना। इसको 4 स्टार कर दें और इसको 4 स्टार डैश कर दें, है ना। तो ये इक्वेशंस का नाम इस तरह से इक्वेशन, देखिए आपकी 8 इक्वेशन हो गई, है ना। तो आपको एक प्रोसीजर करके दिखाना है तो आपके नंबर बिल्कुल रेडी हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए इससे आगे हम क्या करते हैं, ओड इवन का केस हमने बताना है कि भाई किस तरह से होगा, yn0 हमने बिल्कुल डिस्कस करके बताना है। तो यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये इक्वेशन हमने कहाँ से ली है और फिर ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ये हमने सिंपली इन इक्वेशन में x की जगह 0 पुट किया है और फिर ये 0 पर वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं, अब हमारा जो काम है अब इन इक्वेशन से होगा, तो हम इन इक्वेशन को रखेंगे, तो हम ऊपर से अब इरेज करेंगे। तो देखिए, तो ठीक है भाई, हमारा y20 तक आ चुका है। अब हमने y30, y40, y50, y60, 70, y मतलब ओड इवन का हमने केस दिख जाए तो 6 तक हम करते हैं। वो वैल्यू कहाँ से आएंगी वो देखिए। अब हमें y6 मतलब y0, y10, y20, y30, 40, तो y20 तक हमारी वैल्यू है, तो y30 निकालेंगे, y40 निकालेंगे, y50, y60 कैसे निकालेंगे, वो डबल ये क्या है 4 स्टार डैश से ही निकालेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे v पुट n इज इक्वल टू, देखिए 1 ही पुट करूँगा तो y3 आ जाएगा, y30 है ना। तो 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4, इस तरह से हम पुट करते रहेंगे, वैल्यू मिल जाएगी इन 4 स्टार डैश वी गेट। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आया समझ में। तो यहाँ तक समझ में आने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो भाई यहाँ पर y30 हो जाएगा और n की जगह पुट करना है। देखिए हमने लिख रखा है क्लियर आपको के लिए। तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर और प्लस m² और ये बनेगी y10,
है ना, 1 पुट किया है ना हमने n की जगह। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, तो 1 का स्क्वायर m का स्क्वायर y10 पर क्या है वो पुट कर दीजिए, तो वो है माइनस का m e की पावर m पाई बाई 2। ठीक है, तो ये डिस्कस हुआ भाई y30 आपका ये आया है। सिमिलरली भाई स्टूडेंट्स हम y40 को भी कर देंगे, तो y40 को करेंगे तो शाबाश, तो यहाँ पर हमने 2 पुट किया है तो ये 4 ऑटोमेटिक बन गया है भाई, और यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये 4 है भाई, ठीक है ना, n मत समझना इसको, ये 4 है। और यहाँ पर देखिए तो 2 पुट किया है हमने n की जगह, तो 2 का स्क्वायर और m का स्क्वायर और यहाँ पर y20। अब इसको बता दीजिए भाई, ये 2 का स्क्वायर है, m का स्क्वायर है, और y20 पर क्या है भाई हमारा, y20 पर जी हमारा m स्क्वायर e की m पाई बाई 2। ठीक है, तो भाई ये भी हमारा हुआ। अब देखिए y50, तो ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है ये, मतलब हमारा जो प्रोसीजर है इंटरेस्टिंग है। 4 हमने किस तरह से वो क्वेश्चन से ही ले ली थी, 4 हमने फिर उनसे बना ली थी कि x की जगह 0। अब 4 इक्वेशन यहाँ से आ जाएंगी, हम 1 2 3 इस तरह से पुट कर देंगे, और फिर ये जो इक्वेशन है इनसे हम डिस्कस कर देंगे हमारे केस को। बिल्कुल सिंपल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो y50 हाँ लंबा ज़रूर है लेकिन आसान है। तो 5 के लिए हम 3 पुट करेंगे, तो y50 और 3 का स्क्वायर m का स्क्वायर, और इसी तरह से आपने एग्जाम में भाई बिल्कुल सफाई के साथ करना है ना। तो देखिए नीट एंड क्लीन होना चाहिए भाई आपका, तो अच्छा लगेगा, फिर आपको एग्जामिनर को नंबर अच्छे आएंगे। y30 हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ नहीं है, वो आपका ऊपर मिलेगा, ये रहा। तो ये आया 1 का स्क्वायर, m का स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, m e की m पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हुआ भाई, और एक लास्ट और जनरेट करेंगे बस y60। तो ये देखिए 6 के लिए हम 4 पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर m का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा y40। और अभी आपने y40 भी ये रहा भाई, तो पहले हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर m का स्क्वायर तो है जी हमारे पास, 4 का स्क्वायर m का स्क्वायर तो है, और फिर यहाँ पर y40 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये है। तो 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा m स्क्वायर e की m पाई बाई, ठीक है ना, m पाई बाई 2 पावर में है ये। तो हमने ये रिप्लेस कर दिया y40 को, और इसी तरह से हमारा जी करे भाई हम कितनी ये निकालेंगे, तो हमने केवल y6 तक डिस्कस किया है। तो ये वैल्यूज किस तरह से आई है, बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या किया है, इस इक्वेशन का सारा लिया है 4 स्टार डैश का, इसमें 1 2 3 4 इस तरह से हमने पुट किया है, और पुट करने के बाद जो ये इक्वेशन बनी है ये है। अब हमारा बिल्कुल एक सिंपल काम है, हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इवन पर किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, और yn0 का ओड पर किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। फिलहाल आप नोट कीजिए। अब हमारा यहाँ तक जो काम है, अब हमारा इन इक्वेशन का भी काम हो चुका है। तो आपको काम किस तरह से, किन इक्वेशन से हमारा क्या काम निकल रहा है, और काम निकाल कर हम इरेज कर रहे हैं, क्यों, हमारे पास स्पेस की जगह नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका सारा क्वेश्चन हम एक ही बोर्ड पर कर दे, लेकिन हो नहीं सकता, वो लेंथी है बहुत ज़्यादा। तो आप नोट करते रहिए, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो देखिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ। तो देखिए भाई, अब हमारी ये इक्वेशन है, y10 हमने निकाला है, y20, ये जितनी भी इक्वेशन हमने ड्राइव की है, अब इनसे हम रिजल्ट को डिस्कस करते हैं कि yn0 देखिए ओड के लिए बताते हैं हम। 1 में देखिए 1 मतलब ओड के लिए कौन कौन से हैं, 1 3 5 इनमें डिस्कस करेंगे। इसमें -m e की m पाई बाई 2, -m e की पावर m पाई बाई 2, -m e की पावर m पाई बाई 2 सब में है ना। तो ये टर्म है भाई सब में, तो हम इसको लिखेंगे, ये टर्म है सब में, है ना। और क्या टर्म है, ये है, और फिर आगे ये टर्म है 1 स्क्वायर m स्क्वायर, और क्या है फिर 5 में है 3 स्क्वायर m स्क्वायर, है ना। और फिर आगे जो है इसी तरह से चलता मतलब ये लिखा है। और फिर ये जो है यहाँ जितना भी है उससे 2 कम है, ये क्या कम है, शाबाश 2 कम है। और फिर उसका स्क्वायर है, और फिर m स्क्वायर है। लास्ट टर्म को बताते हैं हम किस तरह से चलेगी, मतलब जो भी नेचर आएगा यहाँ 2 कम, फिर जो भी इससे पहले टर्म आएगी ना इस तरह से 2 कम आएगी। तो n-2 का स्क्वायर
और एम स्क्वायर और जी ये आएगी लास्ट टर्म। और ये कब का केस है, जब n इज ओड। तो ये नोट कीजिएगा, आया है समझ में। सिमिलरली y n 0 को हम डिस्कस करेंगे। तो अब ओड के लिए नहीं, इवन के लिए करेंगे। अब इवन के लिए करेंगे तो देखिए 2 टिक वाले हमारे इवन हैं, तो इसमें m स्क्वायर e की m पाई बाई 2, m स्क्वायर e की m पाई बाई 2 और 6 में भी ये टर्म है। तो इसी तरह से लिखेंगे कि m स्क्वायर e की m पाई बाई 2, तो ये टर्म आएगी। और ये टर्म के बाद अब और देखिए 4 में क्या है, शाबाश, 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। और 6 में क्या है फिर 4 का स्क्वायर m का स्क्वायर। और फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, जो भी टर्म है, मतलब देखिए अब इससे नेक्स्ट टर्म है जो भी 4 है तो 2 कम है, ये इस तरह से n-2 का स्क्वायर है। तो इसी तरह से चलेंगे तो 2 का कम, फिर मतलब जो भी टर्म आएगी उससे नेक्स्ट 2 का कम ही आएगी। तो लास्ट को लिखेंगे बिल्कुल सिंपली इसी तरह से कि n-2 का स्क्वायर और m का स्क्वायर। तो लास्ट टर्म दोनों की मैच ही कर रही है, क्योंकि इसी तरह का पैटर्न इसमें था, देखिए है ना, 3 है तो 1 है, तो 4 है तो 2 है ना, बिल्कुल सेम है। तो ये हो जाएगा वहन n इज इवन। तो जो ये चीज़ें हैं ना भाई n इवन के लिए और ओड के लिए जो आपने ये डिस्कस करना है, तो ये था हमारा yn0 निकालना हमने किस तरह से। आया है समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से क्या किया है। तो हमने वहाँ तक तो प्रूव करना ही है भाई, जो हम प्रूव करते आए पिछली वीडियो में। उससे आगे हमने जो 4 इक्वेशन बताई, डेफिनेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर जो हम लेबनिटीज थ्योरम लगाते हैं जिस रिजल्ट पर वो रिजल्ट, और लेबनिटीज थ्योरम के बाद जो प्रूव होता है वो रिजल्ट, है ना। 4 इक्वेशन ये हैं। फिर उन 4 इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो 4 इक्वेशन और आएंगी। और जो 4 इक्वेशन में yn+2 वाली इक्वेशन आएगी उसमें हम 1 2 3 4 पुट करते हैं, ठीक है। तो फिर ये इक्वेशन बनेगी और फिर 2 इक्वेशन ये, तो मतलब इन 6 इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। और फिर भी अगर आपकी समस्या रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी मेल पर मेल कर सकते हैं। वीडियो को सपोर्ट करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई पढ़ते रहें, ठीक है। जिन बच्चों को ज़रूरत है इस चैनल को प्रोवाइड करवाएं भाई, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसी तरह का, ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो सके। तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।